कि हर क्रिकेटर की स्टोरी होती है कि भाई इन्होंने मुझे देखा, फलां ने मुझे खोजा। आपको किस कोच ने, आपके वालिद साहब खुद क्रिकेट से में इन्वॉल्व थे, लेकिन आपको तलाश किसने किया कि ये लड़का नेशनल टीम तक जा सकता है? मुझे तलाश मैंने खुद को अपने आप को तलाश किया, मतलब आपने खुद बताया फवाद तू खेल सकता है। जी किसी ने सुनी ये बात? नहीं, मैंने खुद ही सुन ली थी, बहुत थी ना। नहीं तो ये आपने खुद ही अपना इधर आओ लड़के, फवाद इधर आओ, कभी किसी तुम ने खेल मुझे इस काबिल ही नहीं समझा, अच्छा, तो इसलिए मैंने अपने आप के अंदर ये चीज़ देखी कि नहीं यार, आप अपने काम पे लगे रहो, तुम ज़रूर खेलोगे। सिंपल। अच्छी बात है। क्योंकि समटाइम आपका मैं पॉइंट समझता हूँ कि कोई होता है कोच के यार इसमें टैलेंट है, ये बहुत रेयर टैलेंट है, ये अच्छा है, ये आगे जा सकता है। वो सिर्फ मेरे वालिद साहब को था, उम्मीद थी और पूरी उनकी मतलब मेहनत थी मेरे ऊपर, और बाकी मुझे खुद था, बाकी और किसी को नहीं था। बाकी आप प्रोसेस के थ्रू आए, फिर आप खेला टीम में। एग्जैक्टली। तो आपका कहना ये है फवाद भाई कि मैंने सुना है कि भाई फलां कोच ने मुझे कहा कि यार तुम मेरी डिस्ट्रिक्ट से खेलो या तुम मेरे क्लब से खेलो, मेरे ये करो। आपके लिए पाथ ले डाउन किया आपके वालिद साहब ने? जी बिल्कुल। उन्होंने आपको गाइड करते रहे, ये करो वो करो ये करो? बिल्कुल, उन्होंने प्रोसेस बताया हमेशा कि लाइक ये क्रिकेट है, इस तरह शुरू होगा, ये रास्ते हैं, इस पे चलते रहो। क्योंकि बहुत सारे रास्ते पे आते हैं, क्योंकि जब शुरुआत के क्रिकेट पे ज़ाहिर है अब्बू क्रिकेट खेलते थे तो उनका नाम जुड़ा हुआ था साथ, तो सब यही कहते थे, देख नज़रें होती है ना, देखते थे कि यार ये तो उनका बेटा है। ट्रायल देने भी जाता था एकेडमी का तो उनका बेटा है, तो मतलब मजबूरी है रख लेना। हालांकि मेरे वालिद साहब ने कभी किसी को नहीं कहा, तो वो आंखें जब मैं उनकी आंखों में देखता था ना, वो मुझे नजर आती थी वो बातें कि वो अपनी आंखों से मुझे बता रहे हैं कि तुम तारिक आलम के बेटे हो, तुम फवाद आलम नहीं हो। तो उस टाइम मैंने अपने साथ ऐसा डिसाइड किया कि एक बेटे को तो प्राउड होता है कि जब उसके बाप का नाम जुड़ता है, लेकिन मेरे बाप को प्राउड हो कि अभी ये कहते हैं कि ये तारिक आलम का बेटा आया है, एक दिन ये आए कि जब ये कहें कि ये फवाद आलम के वालिद साहब हैं। अच्छी बात। अच्छा, आप माशाल्लाह से आपका अपना मैका भी क्रिकेटर, अब्बू क्रिकेटर हैं, ससुर भी क्रिकेटर है, तो ये जब दोनों को डेडली कॉम्बिनेशन है, ये दोनों ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हर वक्त मशवरा देने में आगे होते हैं। नहीं, मुझे एक्चुअली शुरू से वालिद साहब ने भी शुरू तो ज़ाहिर है अभी चीज़ें हैं, और वालिद साहब ने हमेशा सिर्फ समझाया है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। कभी आउट भी होता था या कुछ भी होता था तो कोई बहुत ज़्यादा मशवरे नहीं देते थे, क्योंकि वो उनको पता है कि एक क्रिकेटर पे क्या गुजरती है जब उसे परफॉर्म नहीं होता या वो किस उसमें होता है, मेंटली कितना वो नीचे गिरा हुआ होता है। तो वो कभी ये नहीं पूछता अच्छा ऐसे क्यों, कभी ये नहीं कहते यार क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। उनको पता है कि अभी सिर्फ इसको सिर्फ जो है हमने मतलब सपोर्ट करना है, बाकी इसमें टैलेंट है, ये खुद कर जाएगा, निकल जाएगा। तो वही हुआ और आज तक यही होता है। अभी भी जब मैच खेलने जाते हो, जब नहीं होता पूछते हैं कि नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, कैसे हुआ, ऐसे चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे है कि चलो टाइम लेते हो तो ऐसे कर लिया करो, बस ये दो बातें होती है मेरे वाले साथ। ये क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन है इसलिए वो समझ सकते हैं, मेरे लिए बहुत इजी है। अगर कोई नहीं होता तो आई थिंक मे बी डिफिकल्ट होती। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली जो लड़कों को काफी अजीब सी भी लगेगी और काफी आपसे हसद भी करेंगे। जब आप स्कूल में थे माशाल्लाह, तो आपके तमाम काम वाम खवातीन संभालती थी, असाइनमेंट वगैरह। तो ये कैसे, हमसे तो बात भी नहीं करती, हम तो कहें हेलो तो कहती क्या है, यूं कर देती है। आपका मतलब असाइनमेंट रजिस्टर वगैरह क्यों बनाती थी, क्या कर रहे थे आप ऐसा? आयुष भाई, पहले तो मैं ये नहीं मान सकता कि आप कहती थी कि यार हेलो तो क्या है, मैं मान नहीं सकता है। मेरे साथ ये होता था क्योंकि मैं ऑल बॉयज स्कूल में पढ़ता था, तो फिर सही है ना? ही नहीं तो आप पहले ये बताएं ना, इसलिए खैर उस पे आते मुद्दे पे जो आपने ऑल बॉयज स्कूल में ना हेलो हेलो, मैं तो असल में हेलो बोलता ही नहीं था ना, मैं तो ये करता तो इसलिए वो कहती थी क्या है। आप क्या करते थे, हमें टिप्स दें प्लीज। कुछ नहीं करते थे ताज भाई, तब भी हो रहा था ये जो बचपन में जाहिर है ये था कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, तो राइटिंग आपकी गंदी, हमेशा नंबर्स कटते थे, जो भी चीज़ें थी, नियत अल्हम्दुलिल्लाह साफ थी, राइटिंग गंदी, राइटिंग बहुत गंदी थी। वो समझती थे, वो लोग भी समझते थे कि हाँ राइटिंग गंदी है, बच्चा शरीफ है, कोई बात नहीं। तो खैर मतलब मैं मेरी जो दोस्त थी जो पढ़ाकू, मैंने कहा क्या करूँ, तो पढ़ाकू बच्चियाँ जो हैं, जो लड़कियाँ थीं, उनके साथ लाइक जाहिर है हम एक क्लास में पढ़ते हैं तो बातचीत होती रहती थी, तो उनको मैंने कहा यार प्लीज़ मेरा ये होमवर्क तो कर दो ना, और इस पे मान गई। तो वो हाँ, मैं बस इसी बात पे मान, क्योंकि बाकी जो लड़के थे ना वो बहुत नोटी थे, तो कोई उनसे वो लोग बात नहीं करते थे, मैं खामोश रहता था। तो खामोश बन के मैंने पापड़ खा लिए। लेकिन थे आप सबसे ज्यादा नोटी? नहीं, आप थे भी शरीफ। हाँ, अगर मैं अभी भी देखें, मैं इधर ही देख रहा हूँ, उधर देखेंगे मेरी बात ही आपसे देखिए, मैंने हाथ जोड़े आते के साथ। मेरी आप बात तो मैंने पहले हाथ, अरे बेटा रुको, आप एक बार जरा गौर से देखो, मैंने हाथ जोड़े ऊपर या नीचे,
ऊपर ऊपर आप देखो, ऊपर नहीं देखना ना, अरे आप देखो तो सही। उससे अच्छा फिर मैं आपको ही देख लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक है।